हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको फिजिक्स के ये 30 महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार कर लेना है। इससे आपके 30 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। यानी सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों ये 3 नंबर वाले हैं और इनकी संख्या जो होती है प्रश्नों की 10 होती है। तो ये मानकर चलिए आपके जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो 10 क्वेश्चन आएंगे और आपको 30 नंबर दे करके जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन हम पूरे किताब के क्वेश्चन को ले करके आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो चलिए हमें क्या क्या देखना है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा कि कूलाम का नियम। कूलाम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक, विमा। यानी सभी चीज़ें जब आप लिखेंगे देन तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, यानी जो आपका निगमन करना होता है ना, क्या होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ये जो निगमन होता है वो आपको करना है। ठीक, उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय। देखिए गॉस की प्रमेय, अगर ये तो आपका ये समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए नज़रिए से। अगर इसमें क्वेश्चन ऐड कर देता है कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग लिखिए, तब ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 5 नंबर का बन जाता है। बाकी गॉस की प्रमेय जब पूछेगा तो ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप सभी पता है कि गॉस की प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, गॉस की प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कि बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। व्हीट स्टोन सेतु जिसमें क्या होता है, प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, अर्थात P अपान Q बराबर R अपान S के फॉर्म में। ठीक, व्हीट स्टोन सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, होता है फार्मूला। अगर हम बात करें कि डेल्टा बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा एफ अपान आर स्क्वायर। ये क्या होता है आपका कि बायो-सेवर्ट का नियम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, बायो-सेवर्ट का नियम। ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया और अब की बार भी ये सारे के सारे यहाँ से अगर हम शुरू करें तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन अब की बार भी एग्जाम में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व सूत्र लिखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्वप्रेरण गुणांक व अन्योन प्रेरण गुणांक। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब की बार भी पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। स्वप्रेरण गुणांक का देखिए इसमें पूछता क्या है कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक और बीमा साथ में लिखना होगा। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि वैद्युत चुंबकीय तरंग व तरंगों का क्रम। यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है और तरंगों का क्या क्रम होता है वो आपको लिखना है। यानी जो गामा किरणें हैं, है ना, इसी तरह से गामा, बीटा, अल्फा, ये सभी के तरंगों के क्रम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म के लिए पदार्थ की अपवर्तनांक, यानी n बराबर जो फार्मूला होता है ना, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, कि n बराबर वही व्यंजक आपको प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत ही बेहतर तरीके से फ्रेंड्स इसको देख कर जाना, यानी तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्तें, यानी कौन कौन सी शर्तें हैं व्यतिकरण के लिए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन जो है आपका ये देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ये क्वेश्चन भी अब की बार पूछा गया था दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर देख कर जाना मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या है। व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये वाला भी अब की बार पूछा गया क्वेश्चन है 3 नंबर में, ठीक, कि जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बात करें तो इसको भी हमने कल ही डेरिवेशन, इसका निगमन अभी हमने कल ही बताया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव या इसी को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के क्या नियम हैं, इस नियम को आपको समझाना होगा, है ना, कि इसके अंतर्गत कौन कौन से नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, और इस अर्थात इस मॉडल के अनुसार या इस मॉडल पर में क्या कमियां रह गई थी उसको आपको लिखना है। और ये क्वेश्चन भी आपका अब की बार एग्जाम में पूछा गया था, यानी 2022 के ही बोर्ड पेपर में आपका पूछा गया था, ठीक। तो इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के बोहर मॉडल की यानी परमाणु के जो बोहर बरी है ना उनके मॉडल की व्याख्या करना है कि परमाणु के मॉडल संबंधित यानी बोहर ने किस मॉडल की व्याख्या किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिडबर्ग नियतांक का मान ज्ञात करना, यानी जो R होता है ना, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में R जो रिडबर्ग नियतांक है कि इसका मान कैसे निकालते हैं, ये आपको देख कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, और कह रहा है कि AMU का किग्रा से संबंध। देखिए ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में अब की बार पूछा गया था, यानी आपको ये बताना है कि एक AMU बराबर कितने kg होते हैं, और हमने जो टॉप 10 वाला क्वेश्चन करवाया उसमें भी आपको ये चीज़ बताया है। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU क्या है और AMU का किग्रा से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान क्षति क्या है तथा इसकी सहायता से बंधन ऊर्जा यानी बंधन ऊर्जा की गणना करना यानी बंधन ऊर्जा ज्ञात करना, ठीक। द्रव्यमान क्षति और इसकी सहायता से बंधन ऊर्जा ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्थानिक, समभारिक व समन्यूट्रॉनिक ये क्या होते हैं। देखिए समस्थानिक तो हमें पता है जिसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न होते हैं समस्थानिक, और समभारिक में जिसमें परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। समन्यूट्रॉनिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो ये आप अच्छे से देख करके जाना विथ एग्जाम्पल यानी उदाहरण सहित, ओके। और क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, देखिए ये लास्ट चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर हम बात करें, ठीक ना। इसमें के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन, यानी नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन बोलिए या आगे पीछे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कि नाभिकीय विखंडन क्या है उदाहरण सहित और नाभिकीय संलयन, ये क्वेश्चन भी अब की बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत या अग्र दिशिक की स्थिति में या रूप में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और दूसरा है कि पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में यानी उत्क्रम अभिनत या इसी को पश्च दिशिक की स्थिति में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और इसके बाद आपके ये जो क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। देखिए दोस्तों अगर ये दोनों एक साथ मिलाकर पूछते हैं तब 5 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, और ये दोनों आपके एक साथ मिलाकर पूछते हैं तो 5 नंबर। ये अगर अलग अलग यही पूछ लेते हैं कि इस तरह से तो आपके 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी क्या है इसका सिद्धांत लिखना है, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को एक एक करके आपके पास जो भी क्या है राजीव प्रकाशन का जो क्वेश्चन बैंक हो या फिर आपका अवतार हो या फिर मास्टरमाइंड हो, ठीक, या विद्या हो, कोई भी हो, तो उसमें आप इन सारे क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा। अदरवाइज इन सभी की अगर पीडीएफ भी आप चाहते हैं तो थोड़ा लेट होगा, लेकिन हम इसकी पीडीएफ भी आपको दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो बस उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और समझदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।